गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा, पेज नंबर 15। एकांकिका है ये जूलिया और उसके लेखक है अंतोन चेखव। ये एकांकिका जो है उसके जो लेखक है अंतोन चेखव, उनका जन्म है 29 जनवरी 1860 तागानरोग, रूस। यानी ये लेखक कहाँ के हैं? रूस के। मृत्यु उनका 15 जुलाई 1904। महान रूसी साहित्यकार। अभी रूस क्या है? देश है। ये वहाँ के साहित्यकार हैं। अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कृतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। प्रमुख कृतियाँ: ए ड्रीरी स्टोरी, द वाइफ उपन्यास है ये, अन्ना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि कहानी, इवानो द चेरी ऑर्चर्ड आदि ये क्या है? नाटक। एकांकिका, इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। एकांकिका यानी एक कथा वाली ना। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकिका, प्रस्तुत यानी जो अभी हमें सीखना है। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने को हेतु प्रेरित किया है। यानी दब्बूपन यानी डरा डरा सा और हमेशा नहीं बोलने वाला, मौन रखने वाला, ऐसे जो हमारी आदत है ये सब छोड़ देना चाहिए, ऐसा उनमें कहना है। एकांकी में गवर्नेंस यानी कौन? सेविका, काम करने वाली ना, की मार्मिक पीड़ा, विवशता का सजीव चित्रण और शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश है। देखते हैं हम। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वसिलदेवना आती है। अभी ये गवर्नेंस का नाम क्या है? जूलिया। अब ये आपको समझना है ये कौन है? काम करने वाली ना, जूलिया। दबे स्वर में, अभी वो उसका दब्बूपन है जो है ना, ये लेखक को दिखा देना है आगे अपने को। दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृहस्वामी, ये कौन है? उनके मालक है ना। हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, बड़ी खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृहस्वामी, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह, सैलरी जो उसको महीने में वो देते होंगे, तो वो उसका हिसाब करना चाहते हैं, उसको पैसे देना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप से पैसे भी नहीं मांगोगी। ये क्या है? उसकी, जूलिया की आदत है, वो कभी खुद से पैसे नहीं मांगती है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं? मैं आज तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी। अभी 30 रूबल क्या है? ये एक चलन है, जैसे हम लोग रुपया बोलते हैं, डॉलर बोलते हैं ना, उस तरह से ये रूबल क्या है? एक चलन है। जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। विनीत यानी वो देखो, वो अपनी तनख्वाह 40 है और मालक 30 बोल रहे, तो वो भी बोलने में हिचकिचा रही। वो क्या बोल रही? जी नहीं मालिक। कैसे? दबे स्वर में। गृहस्वामी, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए। अभी उनको यहाँ दिखाना है कि डायरी में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, फिर भी वो मान जाती है। मैंने इसमें नोट कर रखा, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रुपये रूबल महीना ही देता हूँ। क्या बता रहे उसको? कि तुम ही नहीं, ऐसे भी आने वाले जो गवर्नेंस है मैं उनको 30 ही रुपये देता हूँ, फिर तुम्हें 40 कैसे दूंगा? तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। यानी कि ये कितना है पर मंथ ना, महीने के 30 रूबल। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। ऊपर के 5 दिन पकड़ ही नहीं रहे गृहस्वामी। वो क्या बोल रहे हैं? सिर्फ कितने महीने हुए? 2 महीने। गृहस्वामी, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि तुम जो बोल रही ऊपर 5 दिन, वो 5 दिन नहीं, तो कितने? सिर्फ 2 महीने। भाई मैंने डायरी में सब नोट कर रखा। वो बार बार यही कह रहे हैं ना कि उसको झूठ बोल रहे हैं, और वो सामने उसको जूलिया को बोल रहे हैं कि मैंने डायरी में लिख रखा हूँ।
हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक भी दिन छुट्टी न ली हो। देखो, 2 महीने के पैसे देने हैं, 5 दिन के तो वो दे भी नहीं रहे ऊपर के, और ऊपर से क्या बोल रहे हैं कि छुट्टी का तुमने जो बीच में की थी उसके पैसे कटने वाले हैं ना। इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई। कोल्या क्या है? ये छोटा बच्चा है, लड़का है, उसको घुमाने ले गई, यानी इतवार के दिन तुमने कुछ काम नहीं किया ना, तो उसके भी पैसे कट हो रहे हैं। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली है, ठीक है ना। देखो, अभी गुरुस्वामी क्या बोल रहे हैं कि बच्चे को घुमाना भी कोई काम नहीं, और इतवार के दिन के भी, इतवार यानी संडे के दिन कोई काम नहीं रहता, तो वो भी तुम्हारे पैसे कटेंगे, वो भी पैसे नहीं मिलेंगे। जूलिया दबेश्वर में देखो, इतने पर भी वो ये नहीं बोली ना, संडे को तो हर एक को छुट्टी होती है, और बच्चे घुमाना भी तो काम ही है ना, लेकिन वो उनसे कुछ भी नहीं बोल रही। वो क्या बोल रही दबेश्वर में? जी आप कह रहे हैं तो ठीक। रुक जाती है गृहस्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। देखे, जो 2 महीने हैं उसमें से भी 9 इतवार और बाकी के जो उन्होंने छुट्टी की थी उसके भी पैसे काट रहे गृहस्वामी, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। देखो, किस किस चीज़ के पैसे काट रहे हैं। वो 2 लड़के में से एक बीमार गिरा था, तो तुमने एक ही को घुमाने लेके गए ना, तो उसके भी पैसे काट रहे हैं। और वो जूलिया के दांत में दर्द था, तब उनकी घरवाली ने उसको दोपहर से छुट्टी दी थी, उसके भी पैसे काट रहे हैं ना। और तो 12 और 7 19 नागे। हाँ, नागे यानी क्या? खाड़े, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, काम पे नहीं जाते तो वो दिन के क्या हुए? खाड़े हुए, छुट्टी हुई है, नागा की है ना। तो भाई घटाओ घटाओ, 60 में से 19 कितने रहे हैं? 41 रूबल, ठीक है। अभी देखो, सब उन्होंने जोड़ के छुट्टियाँ, घुमाने ले जाने वाला, ये सब छोड़ के और उनको पैसे दे रहे ना वो जूलिया को। जूलिया रुआसी हो जाती है रोते स्वर में। रुआसी होना यानी चेहरा उसका रोने पे आया है ना, क्या इतने से दिन भरे हैं और उसमें से भी इतने दिन के पैसे काट रहे ना। गृहस्वामी डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। अब घर में जो बर्तन टूटा है ना, उसके भी पैसे ये उसमें से कम कर रहे हैं। जो प्याली और ये तुमने प्लेट तोड़ी थी, उसके प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है यानी लिखा है। भाग्य में वो क्या बोल रहा है? मेरे नसीब में तो हमेशा नुकसान ही उठाना है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब ये जूलिया को क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि जूलिया के हाथ से प्लेट और प्याली टूटी है ना, इसके लिए। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए। देखो, जो प्याली टूट गई उसके भी पैसे काट रहे हैं, लेकिन ये गृहस्वामी जो बच्चे ने जैकेट पहना है, वो जैकेट जूलिया ने जो बच्चों को घुमाने के लिए ले गई थी, उसका जैकेट वो टहनी से, झाड़ की जो टहनी आती, डाली आती, उसमें लग के फट गया था, उसके भी 10 रूबल काट रहे हैं। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। अब जो दूसरी काम वाली है जिसने वान्या के जूते चुराए, उसके भी पैसे इन्हीं से काट रहे हैं ना। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? अभी वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो वान्या के जूते जो दूसरी नौकरानी चुराई ना,
तो उसके भी पैसे इससे काट रहे हैं। अभी इसका जूलिया का ध्यान है कि नहीं, वो पूछने के लिए बोल रहे हैं कि तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं। जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूँ। अभी वो क्या बोल रही है, मैं सुन रही हूँ। गृहस्वामी हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं। देखो उसको समझा भी रहे ऊपर से कि ये जो पैसे मैंने काटे ये तुम्हारी गलती की वजह से, और तुम गलती करोगी तो तुम्हारे पैसे कटेंगे। और उससे पूछ रहे कटेंगे या नहीं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना। तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। देखो कौन से उसको पैसे याद दिला रहे हैं और वो सब काटते जा रहे हैं और उसको क्या बता रहे हैं कि इतने सारे पैसे तुम्हारे कट गए। जूलिया लगभग रोते हुए, अब पूरे रोने पे आइए। देखो कोई भी जब काम करता है उसको उम्मीद रहती है ना कि हमारा अभी महीना भर गया तो उसके हमको तनख्वाह जो भी हमारी मिलने वाली है तो उसी पे उसका घर चलता है। अब ये जो पैसे उसके कट जा रहे हैं ना तो उसको अभी रोना ही आया। देखो लगभग रोते हुए, जी नहीं आपने कुछ नहीं, आगे आगे नहीं कह पाती। उसे कुछ कहना है फिर भी वो नहीं कह पा रही। यानी देखो लेखक को यहाँ तुमको दिखाना है कि अपना हक छोड़ना नहीं चाहिए, उसे मांग के लेना चाहिए ना। लेकिन ये क्या है, दब्बू है, दबी हुई है। गृहस्वामी अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने यूट्यूब उलटने लगता है। देखो गृहस्वामी क्या बोल रहे हैं कि मैंने, अब देखो पन्ने उलटने से क्या है, वो तो कुछ भी लिख सकते हैं ना उसमें। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। जूलिया देखो इतने पर भी क्या बोल रही है, क्या अगर आप कह रहे, तुम तो मालिक है ना, तुम कह रहे तो तुमने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होगे नहीं, दिए है, ठीक है। घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना। अब खुद ही हिसाब दिखा रहे, खुद ही उसमें से पैसे काटते जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे। अब बोल रही है वो क्या मुझे अभी तक किसी ने, तुमने भी नहीं और वो पैसे भी नहीं दिए, पर मालकिन ने सिर्फ एक ही दफ़े मुझे पैसे दिए थे ना, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। और कितने ली थी उसने, 3 ही रूबल। गृहस्वामी जैसे आसमान से गिर रहे हो। अच्छा बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो तुम ना बतानी तो तुम बताती हो जाता ना अनर्थ। यानी अभी उसने ये भी बताई कि मुझे मालकिन ने, देखो ये मालिक को मालूम नहीं है, गृहस्वामी को मालूम नहीं है, लेकिन वो कितनी ईमानदार है ना काम वाली। वो क्या बोल रही है कि मुझे 3 रूबल मालकिन ने दिए थे। तो वो क्या बोल रहा है, जो हिसाब वो हिसाब कर रहे हैं ना, तो वो बोलते तुमने अगर नहीं बताती वो 3 रूबल का तो अनर्थ हो जाता। खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ तो 14 में से 3 और घटा लो, ठीक है ना। अब जो मालकिन ने दिए थे उसमें से भी इन्होंने 3 रूबल काट लिए। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। अब वो जो बचे हुए पैसे हैं, वो जो कितने भी रूबल जो पैसे बचे हैं तो वो मालिक ने दिए। अभी वो बेचारी कांपते हुए हाथ से, क्योंकि इतने सब पैसे कट गए और जरा से पैसे उसके हाथ में आए ना, अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। देखो मालक को समझाना है उसको कि तुम्हारी जो आदत है तो तुम समाज में तुम कैसे जी पाओगी। इस तरह से वो उसको डांट के बोल रहे हैं कि मैंने तो तुम्हें ठगा है फिर भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। मालिक को गुस्सा आया है
क्या मैंने ये ठगा है तुमको? सब तुम्हारे हिसाब दिखा दिखा के तुम्हारे पैसे काटे हैं, तो तुमको बोलना चाहिए, अपने खुद के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा उनका बोलने का मतलब है। और वो उस पर गुस्सा हो जाते हैं। और जूलिया, जी हाँ मालिक। ग्रोसामी गुस्से से तुतलाने लगता है। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों? क्यों जी हाँ मालिक? यानी तुम अपने लिए तुम सच बोल सकती हो ना, और अपने खुद के लिए आवाज़ उठा सकती हो, लेकिन तुम सिर्फ जी हाँ मालिक क्या है? जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ दे रहे हैं। जूलिया कितनी यानी गवर्नेंस कैसी है काम वाली, ये आपके समझ में आ रहा होगा कि इतना सब सहने के बावजूद उसको क्या बोल रही है, तुम तो भी अच्छे कि इतने पैसे काट के मुझे कुछ तो तुम दे रहे, बाकी जहाँ मैंने काम किया उन्होंने तो मुझे पैसे भी नहीं दिए। तो हम लोगों को इस पे से समझ में आता है कि किसी का हक नहीं मारना चाहिए, उसके जो भी है हमको दे देना चाहिए ना। लोग क्या करते हैं, नौकरों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, अभी उनको गुस्सा आया है जूलिया पे। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया? मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, यानी धीमे स्वर में, दबे स्वर में उसको बोल रहे कि उन लोगों ने तुम्हें पैसे नहीं दिया, उसका मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी आदत ही ऐसी है कि तुम अपने खुद के लिए बोलती नहीं है ना। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। यानी अब ये जो पैसे काटने का वो बता रहे थे, ये क्या था, एक मजाक था, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा जेब से निकाल कर। ये है तुम्हारे 80 रूबल। यानी वो 5 दिन जो कटे थे, या उसने जो नुकसान की थी, या उसने जो छुट्टियाँ ली थी, उसके भी पैसे नहीं काटे उन्होंने, पूरे 80 रूबल उसको दिए हैं। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न कर सके? अभी जूलिया की आदत है सब क्या है, डरना, जवाब न देना, अपने हक के लिए आवाज़ न उठाना। तो ये सब ज़रूरी नहीं है। यानी समाज में जीते हुए हमें क्या करना चाहिए, वो उसको बता रहे, बस खामोश और सारी जातियाँ सहता जाए। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। जूलिया को समझा रहे, ये समाज में अगर जीना है तो तुमको खामोश नहीं रहना है, तुमको आवाज़ उठानी है। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। यानी ये जो समाज तुमसे काम करवाता है, तुमको पैसे नहीं देता है ना, इसके खिलाफ तुमको लड़ना है। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। अब लेखक ने हमको समझा दिया कि इस समाज में अगर तुमको जीना है तो समाज के साथ बदलते रहना चाहिए, और तुमको अपने खुद के लिए, हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये जूलिया को वो समझा रहे हैं और हमको ये एक संदेश दे रहे हैं।